कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 3.3 में कुछ सवाल हो चुके थे। अब इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। तो तीसरे का 5वां क्या है? 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं माना भिन्न बराबर x/y। तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ये अंश, नीचे हर है। अब इसने क्या कहा है कि अंश और हर दोनों में x/y लिखो। अंश और हर दोनों में कितना जोड़े? 2 जोड़ दिया दोनों में। अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो कितना हो जाती है? 9/11। 9/11 हो जाती है। अब इनकी तिरछी गुणा कराओ। 11 की x में भी, तो 11x प्लस 11 की 2 में, 11 दूनी 22 बराबर, इसकी ऐसे करेंगे 9 से कराओ पहले 22 में, तो 9 22 प्लस 9 की 2 में भी 9 दूनी 18। अब चर चर एक जगह, अचर अचर एक जगह, तो 11x ये इधर लाओ तो 9y आ जाएंगे माइनस में, इधर प्लस इधर माइनस, इधर बचे 18 और ये इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ 11x माइनस 9y बराबर कितना बचेगा? माइनस के 4। घटाएंगे तो समीकरण 1। फिर कहा इसने कि अंश और हर दोनों में, अब कहा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6। 5/6। तो x/y कितना कितना जोड़ दोनों में? 3। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो कितनी हो जाएगी? 5/6। फिर गुणा कराओ तिरछी। 6 से इन दोनों में होगी गुणा। 6 की x में कराओ तो 6x प्लस 6 की 3 में करेंगे 6 × 18। अब 5 से कराओ, 5 की पहले 22 से, तो 5y प्लस 5 की 3 से 5 × 15। अब चर चर एक जगह, अचर अचर एक जगह, तो 6x माइनस में आएंगे 5y बराबर, इधर 15 है पहले से ही, ये कैसे आएंगे? इधर माइनस में। अब ये 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटा दो तो कितने बचेंगे? 3, क्यों ज़्यादा वाले का ही चिन्ह लगेगा। समीकरण नंबर 2। अब इनको दोनों को हल करना है, तो इन दोनों को हल करने के लिए इनके गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो किसी एक का गुणांक बराबर करें, या तो x का या y का। तो किसका करें? x का कर लें। x के गुणा में यहाँ पर 11 है तो इसको कराओ गुणा 11 से, और इसके गुणा में 6 है x के, तो यहाँ पर करो 6 से गुणा, तो इसको लाओ 6 से करा के 11 6 66x माइनस 6 की 9 से 9 छक्का 54 y बराबर 6 चौक 24 माइनस के। इस समीकरण नंबर 1 आई है। अब 2 ये है, 11 से करानी सबको गुणा, तो 11 6 66 x माइनस 11 पंजे 55 y बराबर 11 तिया 33। ये माइनस के समीकरण ये 2 है, तो ये बराबर हैं, घटा दो। माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो ये कट जाएंगे। अब 55 में से 54 घटा दो तो 1 y बचेंगे। 33 में से 24 घटाओ, यानी कि 13 में से 4 जाएंगे तो 9, यही प्लस के, तो y का मान कितना आ गया? 9। अब x का मान निकालो किसी एक समीकरण में रख के। किस में रख लें? इसमें रख लें। दूसरी है ये, y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 कौन सी है? 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। अब 6x ऐसे ही माइनस 5 गुणा y की जगह रखेंगे 9, इधर माइनस के 3, तो 6x माइनस 6 नाम 54
54 बराबर माइनस के 3। यहाँ पर 5 नाम 45 उल्टा लिख रहा है 45। अब 6x ये माइनस के हैं, इधर लेके जाओ तो ये माइनस के 3 प्लस मांगे 45। तो 6x बराबर 45 में से 3 घटाओ कितने बचेंगे 42। तो x का मान कितना आएगा 42 बटे 6, 6 के 6 और 6 सत्ते 42। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख लें। x का मान आया 7 और y का मान कितना आया था 9। और भिन्न क्या मानी थी, भिन्न थी x बटे y। तो x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, ये भिन्न हो गई आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां 6ठा इसी का, तीसरे का 6ठा। तो तीसरे का 6ठा है, तीसरे का 6 है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर मान ली x वर्ष, और माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु मान लो y वर्ष मान ली। अब कह रहा है दोनों की 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु इस समय कोई अगर 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 15 का, यानी कि जुड़ेंगी। इस समय जैकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। और पुत्र, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद निकालने हैं दोनों की, तो 5 वर्ष बाद उसकी भी आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी, चाहे वो इस समय 1 वर्ष का है, और 5 वर्ष बाद वो भी 6 वर्ष का हो जाएगा। तो इसका भी y मानी है, दोनों में कितने जुड़ जाएगा 5 वर्ष, यानी कि पिता भी 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो इधर लिखेंगे जैकब की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी कि 3 से गुणा कर 2 गुनी है। तो जैकब की है इस समय x प्लस 5 5 वर्ष बाद, और पुत्र की है y प्लस 5 गुणा 3। तो x प्लस 5 ऐसे रखो, गुणा करा दो 3y प्लस 3 पंजे 15, इस 3 की दोनों में गुणा हो जाएगी। अब y को उधर लेके आओ तो x ऐसे ही, ये कैसे आएंगे माइनस में 3y बराबर इधर 15 है, 5 को इधर लाएंगे तो कैसे आएंगे माइनस में। तो ये कितने बच गए x माइनस 3y बराबर कितने 10, क्योंकि 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेंगे। समीकरण 1 मान लो। अब उसने कहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु कितनी, जैकब की आयु वर्तमान में x थी, इस समय कोई अगर 25 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का था, 20 का होगा, यानी 5 वर्ष घट जाएगी। और इस समय जैकब की आयु वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो उसकी 5 वर्ष घट जाएगी, यानी x माइनस 5 वर्ष। तो पुत्र की भी घटेगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। और कितनी गुनी थी, 7 गुनी। जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु गुणा कितनी, 7, 7 गुनी थी। जैकब की आयु कितनी है, x माइनस 5, पुत्र की आयु y माइनस 5 और गुणा 7, कराओ गुणा, x माइनस 5 ऐसे ही 7 की दोनों गुणा की 7 y, पहले y से कराई, माइनस 7 पंजे 35, लाओ एक साइड, x 7y कैसे आएंगे माइनस में, इधर माइनस के 35 पहले से ही है, 5 इधर आएंगे तो प्लस में, तो x माइनस 7y बराबर ये कितना बचेंगे, माइनस के 30, समीकरण 2। 1 और 2 को हल करो, तो 1 को इसके नीचे लिख लो ऐसे ही, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितना है वो, 10, समीकरण 1 है ये, तो घटाने पर ही, तो यहाँ माइनस कर लें, यहाँ प्लस कर लें, यहाँ माइनस कर लें, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, 7y में से 3y घटाओ तो 4y बचेंगे माइनस के, क्यों, क्योंकि ज़्यादा माइनस के हैं। इधर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कितने हो जाएंगे ये, 40, दोनों माइनस के ही, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकालो, 40 और 4 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 0 ऐसे ही, तो y का मान आ गया 10 वर्ष, y का मान आ गया कितना, 10 आ गया। और y क्या किसी मानी है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु आएगी 10 वर्ष। अभी हमें x का मान और चाहिए, तो x का मान किसी एक में लगा के रख लो, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखें, एक में रख लेते हैं, एक में रखने पर, एक में रखने पर एक है x माइनस 3y बराबर 10, यही है एक, तो x ऐसे ही माइनस 3 गुणा y का मान कितना है, 10, 10 लगा दो बराबर इधर 10, x माइनस इन दोनों गुणा कराओ, 3 दही 30 बराबर इधर 10 है, इस 30 को इधर लेके जाओ, तो x बराबर इधर 10 है और प्लस में आ जाएंगे 30, तो x बराबर ये कितने हो जाएंगे, 40, x का मान कितना आ गया, 40, यानी कि जैकब की आयु कितनी आ गई, जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई, x मानी थी और x का मान आ गया 40 वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु y माने थे और y का मान आया है 10 वर्ष, दोनों की आयु आएगी आंसर, दोनों की वर्तमान आयु है ये दोनों की।